और लाला के मध्य का आज हमारे ठाकुर जी कन्हैया मैया से कहते मैया मैं तो दुल्हन लोगों मेरो ब्याह करा दे। मैया कहती लाला ब्याह तो तेरो करवा दूं पर तेरे लक्षण ठीक नहीं है। लक्षण माने लक्षण ठीक नहीं है। जब देखो जहां देखो बस चोरी करते डोले। और कहती लाला तेरी फिर जात सगाई सगाई तो बहुत आती है लेकिन जितनी भी आती है सब वापस चली जाती है। लाला तेरी फिर जात सगाई चोरी की बान छोड़ दे मोहन लड़ जात लुगाई। सारी ब्रज की लुगाइयां इकट्ठी होकर के शिकायत करती है तेरो लाला ने ऐसी लीला की, तेरो लाला चोर है, तेरो लाला ऐसे है। और आस करन प्रभु मोहन नागर फिर गए बामन नाई। सब आए लेकिन सब भाग जाते हैं। जैसे ही चोरी की बात सुने सब अपना रास्ता पीछे लेकर के भाग जाते हैं। अरे लाला अब तो तू मान जा, अब तो सुधर जा। अब कन्हैया कहते देख मैया हमको कछु नहीं पता, बस हमारा तो तू ब्याह करवा दे। अब मैया यशोदा ने कहा लाला थोड़ी देर रुक, सांझ को तेरे बाबा आएंगे तो बाबा से पूछ के फिर बताऊंगा। कन्हैया ने कहा ना 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 मैया सांझ तक बहुत देर रह जाएगी और बहुत अच्छी अच्छी छोरियां हाथ से निकल जाएंगी, इसलिए मैया हमारा तो तू अभी ब्याह करवा दे। मैया बोली अच्छा लाला एक बात बता तेरे ऐसे कौन से गुण हैं, कौन से ऐसे लक्षण हैं जाको देख के कोई अपनी छोरी देगो। अब बोले मैया देख हमारे बाबा है ना ब्रज के राजा है नंद महाराज, और कौन नहीं देना चाहेगा इनके घर में अपनी छोरी। मैया यशोदा ने कहा ब्याह तेरो है, बाबा को ब्याह आए, अब छोरी वाले आएंगे तो छोरी वालन से कहा करूंगी, क्या कहूंगी। अब पूछेंगे तो कि लड़का में छोरा में कहा क्वालिटी है, कौन सी नौकरी करता है, कितने पैसे कमाता है, क्या करता है। अब कन्हैया ने कहा कि मैया हमको कछु ना बताओ, बस हमारा तो हर हाल में ब्याह करवा दे। अब मैया यशोदा ने कहा लाला एक बात बता तो को कैसी छोरी चाहिए। अब कन्हैया पहले तो शर्माए, फिर मैया से कहते देख मैया पहली क्वालिटी पहली डिमांड बड़ी सुंदर बात कन्हैया मैया से कहते मैया पहली क्वालिटी गोरी गुणवारी होए भोरी सी बेचारी होए, गोरी गुणवारी होए भोरी सी एकदम अंग्रेजन होनी चाहिए। बोले पहली क्वालिटी बोले पहली क्वालिटी गोरी होनी चाहिए, एकदम अंग्रेजन। और ऐसी नहीं कि अंग्रेजन तो किसी भी काई भी घर को उठा के ले आओ, ऐसी वैसी भी नहीं चाहिए। बोले गोरी गुणवारी होए भोरी सी बेचारी होए, गोरी गुणवारी होए भोरी सी बेचारी होए। और मैया ऐसे नहीं कि किसी भी घर के ले आओ, बड़े बड़े राजाओं की बेटी चाहिए। ओ प्यारी नथवारी बड़े गोप की लली, ओ प्यारी नथवारी बड़े गोप की लली, हो लली ढूंढ दे माया में तेरो कहा जाए, ढूंढ तेरी माया में तेरो कहा जाए। हो झट दुल्हा बनाए बात मान ले भली, झट दुल्हा बनाए बात मान ले। बस भैया जल्दी से हमको दूल्हा बनाए दे। और ऐसी वैसी लड़की भी नहीं चाहिए, सबसे पहले तो गोरी चाहिए, दूसरी बड़े बड़े राजाओं की बेटी चाहिए। अब मैया यशोदा ने कहा लाला तेरा ब्याह तो करवा दूं लेकिन एक समस्या है। बोले कौन सी। बोले मैया ने कहा देख लाला अभी तेरे छोटे छोटे से हाथ हैं, अब ब्याह होगा तो हाथन में मेहंदी भी लगेगी, अब पहले या हाथन को थोड़ा सा बड़ा हो जाने दे उसके बाद ब्याह कराएंगे। बोले नहीं
बोले प्यारी नथ बारी बड़े गोप की लली, ओ प्यारी नथ बारी बड़े गोप की, ओ लली ढूंढ देरी माया में तेरो कहा जाए, लली ढूंढ देरी माया में तेरो कहा जाए। ओ भले छोटे हाथन बीच लगा दे, ओ भले छोटे हाथन बीच लगा दे, भले छोटे हाथन बीच लगा दे, भले छोटे हाथन बीच लगा दे, मेहंदी थोड़ी सी, ओ मैया करवा दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी। अब मैया बलहार जा रही, इतनों से तो लाला, इतनी बड़ी बड़ी बात का लाला, और कहाँ कहाँ क्वालिटी चाहिए तो को। फिर ठाकुर जी कहते दूसरी बात, मैया लली ऐसी ढोड़वाए लऊं गोद में बैठाए लऊं, लली ऐसी ढोड़वाए लऊं गोद में बैठाए। देख मैया ज्यादा बड़ी बहू नहीं चाहिए, बस छोटी सी होनी चाहिए। जब मैं गौवा चराने जाऊं तो भाई अपने गोदा में बैठा के लगे। ओ लली ऐसी ढोड़वाए लऊं गोद में बैठाए लऊं, लली ऐसी ढोड़वाए लऊं गोद में बैठाए। और मैया रूठ जाऊं तो मनाए मन कर राखे बस, रूठ जाऊं तो मनाए मन कर और मैया राखे बस, मेरे मन को अपने बस में करके रखे, ऐसी बहू चाहिए। मैया ने कहा इतनी बड़ी बड़ी डिमांड, ठाकुर जी ने कहा रूठ जाऊं तो मनाए मन कर राखे बस, रूठ जाऊं तो मनाए मन कर राखे बस। बोले अगर अपनी अपनी बात कहूंगा तो मैया ब्याह नहीं करवाएंगे, अब थोड़ा सा लालच मैया को दे रही है। मुझसे प्रेम करे आए तेरे चरण दबाए, मुझसे प्रेम कर आए तेरे चरण दबाए। अब बोले मैया देख तू दिन भर काम करती करती थक जाती है, अब मैया कोई चाहिए ना कि आके तेरे चरण दबाए, तेरा काम में हाथ बटाए। अब बहू आएगी तो अपने आप काम में हाथ बटा लेगी। बोले मुझसे प्रेम करे आए तेरे चरण दबाए, मुझसे प्रेम कर आए तेरे चरण दबाए। होरे बते आए आवे बातन मेरे, होरे बते आए आवे बातन मेरे। और मैया इतने धीरे धीरे बात करे ना, लगे जैसे कानन में शब्द नहीं, मोती बरस रहे हो, फूल बरस रहे हो। मैया ऐसी बहू चाहिए। होरे बते आए आवे बातन में रस, होरे बते आए आवे बातन में रस। रस ग्राहक घनश्याम किशोरी, रस ग्राहक घनश्याम किशोरी, रस ग्राहक घनश्याम किशोरी, रस ग्राहक घनश्याम किशोरी। प्रीत बड़े चंद्र चकोरी सी, ओ मैया करवा दे मेरो ब्याह मगाए दे दुल्हन गोरी। अब मैया देख देख कर बलिहार जा रही है, इतनों सो लाला इतनी बड़ी बड़ी डिमांड। बोली लाला देख ब्याह तो तेरो करवा दूं, पर ब्याह करवाने में थोड़ा टाइम लगेगा, बारात जाएगी, न्योतो जाएगा, ऐसी तेरी सर्वगुण संपन्न कन्या की जो रिक्वायरमेंट है ना, अब ऐसी सर्वगुण संपन्न बहू ढूंढनी भी पड़ेगी, अब थोड़ा टाइम लगेगा। कन्हैया बोले ना 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 मैया इतना सब झंझट करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैया छोटी सी बारात ग्वाल वाल 5 साल, मैया छोटी सी बारात ग्वाल वाल 5 साल। देख मैया ज्यादा बाराती नहीं चाहिए, बस 5-7 बारातियों काम चल जाएगा। अब मैया यशोदा ने कहा लाला एक बात बता, 5-7 बारातियों में किस किस को ले जाएगा? बोले एक मधुमंगल है, एक सुदामा है, एक स्तो कृष्ण है, एक आध और कोई देख लेंगे। भैया यशोदा ने कहा लाला या मैं तूने अपने दाऊ भैया को नाम नहीं लियो, अपने दाऊ भैया को अपने साथ में नहीं ले जाएगा? कन्हैया बोले खबरदार भैया, अगर दाऊ भैया को नाम नहीं लियो तो, क्योंकि मैया मोए दाऊ बहुत खिजाएगा। जब मैं मैया गौआ चराने जाऊं तो सबसे जाकर के बोले या हमारी मैया को लाला नहीं है या हमारे बाबा को लाला नहीं है, क्योंकि गोरे नंद यशोदा गोरी, मैया यशोदा भी गोरी है, नंद बाबा भी गोरे हैं, और हमारे कृष्ण कन्हैया थोड़े काले कलूटे से ठहरे।
बोले यहाँ हमारी मैया बाबा को लाला नहीं है। अब मान लीजिए तो अंग्रेजन के बीच में अगर एक आध कोई दक्षिण अफ्रीका का व्यक्ति आ जाए, अलग दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ऐसे ही नंदी यशोदा तो दोनों गोरे हैं और कन्हैया थोड़े सांवरे सलोने से हैं। बोले मैया सबसे जाकर के बोले या हमारी मैया बाबा को लाला नहीं है। मैया ऐसो कह के चढ़ावे, ओ मैया छोटी सी बारात ग्वाल बाल 5 साल। मैया छोटी सी बारात ग्वाल बाल 5 साल। इसलिए मैया इससे छोटी सी बारात है, ज्यादा झंझट नहीं करना है। बोले भैया अब मैया यशोदा ने करे लाला अब है तो तेरे भैया, अब दाऊ भैया को तो अपनी बारात में ले जाना ही पड़ेगा। अब दाऊ कहे कुछ भी तो कह दे। और मैया ने कहा मैंने अपनी लौलाक गौवन की सौगंध खा के कहूँ ना कि तू मेरो ही लाला है। अब दाऊ गए तो कह दे। बोले नहीं, ओ मैया कोरी करे बात झूठो बल दाऊ भ्रात। ओ मैया कोरी करे बात झूठो बल दाऊ भ्रात। ओ लेना जाऊंगो बारात राखे कबहू न मेल। ओ लेना जाऊंगो बारात राखे कबहू न। और मैया हमसे कबहू मेल नहीं रखे, हमेशा खटपट चलती रहे। इसलिए मैया यहाँ को हम बारात में ले जाने वाले नहीं है। हो लेना जाऊंगो बारात राखे कबहू न मेल। हो लेना जाऊंगो बारात राखे कबहू न मेल। मेल राखे न कबहू बाको भोरो कहे तो। ओ मेल राखे न कबहू या को भोरो कहे। ओ मैया ढूंढ दे बहू जात बन जाए। ओ मैया ढूंढ दे बहू जात बन जाए। मैया पहले से बहू ढूंढ दे, जैसे ही हम जाएं ब्याह करने और झट से ब्याह हो जाए। धर सहरा ब्याहवे को जाऊं। ओ धर सहरा ब्याहे को जाऊं। धर सहरा ब्याहवे को जाऊं। ओ धर सहरा ब्याहे को जाऊं। कछाए दे कछनी कोरी सी। ओ मैया करवा दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी। अब कन्हैया ने कहा मैया अब मैया बलहार जा रही है, इतनो सो लाला इतनी बड़ी बड़ी डिमांड कहाँ लाला? और सोच रहे और कछु डिमांड तो ना है। बोले मैया और कछु डिमांड ना है हमारी, बस जल्दी से फटाफट हमारा ब्याह करवा दो। मैया मले हल्दी दो हाथ पट रेशमी धराए रे। हल्दी दो हाथ पट रेशमी धराए। हो धाए करे कुल रीत गोपी गाए देगी गीत। और मैया इतनी सब गोपियां है ना, ये सब हमारे इसी इंतजार में है कब लाला का ब्याह हो और कब मंगल गीत मंगल गारियां गाए। तो मैया धाए करे कुल रीत गोपी गाए देगी गीत। मोको दे दे पट प्रीत शीस सहरा धराए दे। मोको दे दे पट पीस मुँह सहरा धराए। अब मैया यशोदा ने कहा देख कन्हैया हमारी तो नजर में कोई छोरी है ना, अब अगर तेरी नजर में एक आध कोई छोरी हो तो बता दे। अब पहले तो कन्हैया शर्म आए। अब फिर मैया से कहते अरे मैया तो कोई याद है ना, खेलन बाद न वो घर आई। ओ खेलन बाद न वो घर आई। अरे मैया याद करना अपने घर एक दिन खेलने आई। अब मैया समझ तो गई फिर भी करी अरे वो चित्रा। अब कन्हैया ने करी मैया कौन सी बात कर दी, कहाँ वो धींग दसोर जी कहाँ शेरे छोटे से कन्हैया तुमको लगे बागोर हमारा कछु मेल है। अरे मैया याद करना खेलन बाद न वो घर आई। ओ खेलन बाद न वो घर आई। अरे मैया याद करना। और मैया समझ गई फिर भी करी अरे ललिता। अब कन्हैया ने करी मैया तुमको लगे कि ललिता को हमारो कछु मेल है, वो तो इतनी लड़नी है दिन भर लड़ती रहे, बाकी और हमारा तो कथा ही मेल नहीं। अरे भैया तू याद करना अपने घर एक दिन खेलने आई। खेलन बाद न वो घर आई। ओ खेलन बाद न वो घर आई। श्री वृषभान किशोरी सी। ओ मैया करवा दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी। अभी भी क्या कह रहे हैं श्री विश्वान किशोरी सी। भैया विश्वान किशोरी जैसी छोरी से हमारा ब्याह करवा दे।
अब मैया यशोदा ने कहा लाला या संपूर्ण त्रिभुवन में 3 लोग 14 भवनों में विश्वान किशोरी सी तो एक ही है। अब तू अपनो देखने तो को कहने में कुछ गलती तो ना है। अब विश्वान किशोरी सी तो यह दुनिया में हम सकल कोई बनी नहीं है। फिर कन्हैया ने कहा मैया से खेलन वादन वो घर आई, ओ खेलन बादन वो घर आई, श्री विश्वान किशोरी ही। ओ मैया करवा दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी। मैया करवा दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। और मैया यशोदा बोली लाला ब्याह तो मैं तेरो वही दे करवाऊं। और हमारे ब्रज का साहित्य कहता है, ऐसा कई शास्त्रों में वर्णन है कि जब विश्वान किशोरी जी श्री राधा रानी नंद रानी के महल आई तो यशोदा मैया ने नंद रानी ने श्री राधा रानी के हाथों पर मेहंदी और हल्दी लगा दी और कहा यही हमारे लाला की बहू है। और जब विश्वान किशोरी जी अपने महल गई तो महल जाने से पूर्व आप बरसाना गए हो तो लाड़ली जो महाराज मंदिर के नीचे एक सरोवर है जिसका नाम है पीली पोखर। उस सरोवर में श्री राधा रानी ने अपने मेहंदी और हल्दी के हाथ धोए। ओ मैया